नमस्कार दोस्तों। आज 2 अगस्त है साल 2025। सुबह का समय था, 6:30 बजे हुई थी। हम खेत में गए हुए थे पशुओं के लिए चारा काटने के लिए। जैसे ही हम चारा काट करके वहीं पास में खड़े थे तो खंबे पर जो बिजली का खंबा होता है तो उसके ऊपर एक आवाज़ सुनाई दी। जिस तरह से आपस में तार भिड़ जाते हैं। जब मैं उधर को लखाया तो मैंने देखा कुछ कौवे वहाँ पर शोर मचा रहे हैं। मैंने सोचा कि ज़रूर किसी न किसी परिंदे को कहीं कोई करंट न लगा हो, एक बार जाकर के देखना चाहिए। मैं वहाँ पर गया, खंबे के पास जाकर के देखा, नीचे ये मैना बेहोश पड़ी हुई थी। जाकर के मैंने इसके दिल को जब छुआ, हाथ से लगा कर के देखा तो पता चला कि इसकी जो धड़कनें हैं वे काम कर रही है। इसका दिल धड़क रहा था। ये बेहोश थी, इसको करंट लग चुका था और उस करंट लगने के दौरान ये अपना एक पैर गंवा चुकी थी और बेहोशी की मुद्रा में ज़मीन पर उल्टी पड़ी हुई थी। मैंने जाकर के इसे उठाया और पानी पिलाया। पानी पिलाने के कुछ देर के बाद इसे होश आया। सिर्फ होश आया था, बाकी ये कोई हलचल नहीं कर रही थी। जब हम घर आए तो इसे मैं उठा कर के ले आया और मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर के गया, क्योंकि वो इसको अच्छी तरह से पट्टी बांध सकता था। शायद मैं इतनी अच्छी तरह से न बांध पाता। हालांकि दवा भी मेरे पास थी, पट्टी भी रखी थी, वो मैं लेकर के गया था और डॉक्टर भी मुझे अपने घर ही मिला। मैं गया और उसे कहा कि भाई तो इसको अच्छी तरह से, ये दवा भी है मेरे पास, पट्टी भी है, फोवा भी है, ये अच्छी तरह से तो इसको लगा दे, इसका बांध दे, जिससे ये ना खुले और इसे राहत मिले। तो उसने बहुत अच्छी तरीके से वो काम किया जो मैंने उसे कहा था। तो दोस्तों, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। कई बार हम कहते हैं ना किस्मत की बात, तो ये 5 मैना थी वहाँ पर उस समय। थोड़ी देर पहले ही 5 थी। 5 घूम रही थी इधर उधर, खाना ढूंढ करके खा रही थी। उस समय किसे पता था कि किसी उन 5 में से एक के साथ ऐसी घटना होगी। जो मैं इसके ये सिर के ऊपर को अंगुली से सहला रहा हूँ उसका सर, इसका मतलब ये होता है जो परिंदे हो वे डर महसूस कम करने लगते हैं और उन्हें ये अपने आप तो सिर पर नहीं खुजला सकते, तो इन्हें आनंद तो आता ही है और साथ साथ इन्हें अपनेपन की भी अनुभूति होती है। तो इसलिए मैं इसके सिर पर ये इस तरह से कर रहा हूँ जिससे कि इसका डर दूर हो। तो दोस्तों, ये 5 मैना थी और 5 की 5 मैना बड़ी हंसी खुशी से वहाँ पर हमारे आसपास ही घूम रही थी। लेकिन ना हम जानते थे और ना ये जानते थे कि अब ऐसी घटना घटेगी। और देखो, उनमें से ये एक मैना करंट लग करके ऊपर से नीचे गिर पड़ी। तो ये सब किस्मत की बातें होती हैं। जीवन जो है वो एक उस चिड़िया के समान है जो किसी को भी कभी भी छोड़ करके उड़ सकता है। इसलिए इंसान को हमेशा धैर्य के साथ तो जीना चाहिए ही, साथ साथ लूट खसोट में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक निश्चित है। कोई नहीं जानता कौन कितने दिन इस दुनिया में है। ये दुनिया बड़ी हसीन है, सुहानी है और यहाँ पर आराम से अपना जीवन जीना चाहिए और जहाँ तक हो जिसकी हो सके मदद करनी चाहिए। ये जो अब जब मैना है, ये जब से मैंने इसको फिर मैंने खाना भी खिलाया, पहले इसका ट्रीटमेंट कराया, इसको पट्टी करवाई इसके पैर में
और बाद में फिर मैंने इसे खाना भी खिलाया। और ये ज़्यादा वो भी नहीं किया इसने, क्योंकि जैसे बिल्कुल जंगली है तो ऐसे ही बैठा दी मैंने और इसका मुंह खोल करके ही खिलाना पड़ा था, क्योंकि खाना खिलाना इसलिए ज़रूरी था जिससे कि इसके शरीर में एनर्जी बने। ट्रीटमेंट कितना भी बेहतर क्यों ना हो, यदि उसको एनर्जी नहीं मिलती, उसको शक्ति नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता, तो सब व्यर्थ होता है। अब इसमें चेतना आने लगी है और ये थोड़ी बहुत घूमने भी लगी है। नहीं, शुरुआती दौर में तो ये ऊपर को पैर किए लौटती रहती थी और आसमान की ओर देखती रहती थी कि क्या हो गया। अब ये चेतना इसमें दिखाई देने लगी, थोड़ी बहुत घूमने भी